हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 6 त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन है। इस पहले का थर्ड वाला सवाल अब करते हैं। इसमें दिया हुआ बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। तो यहाँ दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है एल एम पी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, सबसे पहले अपने को इन दोनों त्रिभुजों को चेक करना है कि ये समरूप है या नहीं। और समरूपता का एक नियम होता है क्या, कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं जो है वो समान अनुपात में होती है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एल एम पी है ना, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई और एफ। ठीक है, ये एल एम पी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। यहाँ हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले संगत कोण तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है ना। संगत भुजाओं की बात करते हैं। यदि यहाँ पर भुजाओं का अनुपात समान होता है तो हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एक लेंथ दिया हुआ है, एल एम की लंबाई दी है 2.7, उसके बाद एम पी की लंबाई दिया है 2 और एल पी की दिया है 3। वैसे ही डी ई की लंबाई दी है 4, ई एफ की लंबाई दी है 5 और डी एफ की लंबाई दी है 6। तो यहाँ हम देखिए किसी का अनुपात समान हो सकता है क्या है, जैसे मान लो ये है ना, यहाँ पर एम पी है, इसकी लंबाई 2 है, और डी ई है, इसकी लंबाई क्या है 4 है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। कौन सा? ये जो एम पी है, एम पी एम पी अपॉन डी एम पी की वैल्यू यहाँ पर 2 है और डी ई की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये 1/2 इसका अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये जो एल पी है ये 3 है और डी एफ कितना है, 6 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो एल पी है, एल पी अपॉन डी एफ, ये कितना दिया हुआ है, ये 3 है और ये 6 है। इसको सॉल्व करने के बाद भी ये जो अनुपात निकल कर आएगा ये भी 1/2 है। चलिए अगला देखते हैं, एल एम अपॉन कौन सा, यहाँ पर कौन सी भुजा बच गई है, यहाँ पर डी हो गया और उसके बाद डी एफ भी हो गया है और ई एफ बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एल एम अपॉन ई एफ है ना, ई एफ है, एल एम की वैल्यू कितनी है 2.7, एल एम है 2.7 और नीचे ई एफ की वैल्यू है 5। तो यहाँ हम देखें कि ये जो है इसका मान, इसको सॉल्व करने के बाद में 1/2 नहीं आएगा है ना, 1/2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इनकी भुजाओं का जो अनुपात है ये क्या हो जाएगा, ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे क्या कि एम पी अपॉन डी बराबर है एल पी अपॉन डी एफ। ये बराबर नहीं है किसके, एल एम अपॉन ई एफ के। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज एल एम पी तथा जो त्रिभुज है कौन सा, डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ हमने क्या समझा इस क्वेश्चन में, कि यदि संगत कोण यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन संगत भुजाएं दिया है,
संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर समान नहीं है, इसलिए क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ओके, थैंक यू।